एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। यार बहुत ही जल्दी हम निकल गए थे। हम मतलब मैं और मम्मी, और आज हम जाने वाले हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। मम्मी और मैं ही जा रहे हैं क्योंकि अभी मैं रिसेंटली मतलब यहाँ पे सेटल हुई हूँ, तो सोचा मम्मी आई हुई हैं तो यार ये कुछ दिन यूटिलाइज़ कर लेते हैं। और मुझे शिव जी की ज्योतिर्लिंग्स की यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम चले जाते हैं और हम तीनों जितना भी कुछ है यहाँ पे तो वो मोस्टली कवर कर सकें संडे और सैटरडे में। और किसी ने हमें बोला था कि वीकेंड्स पे इतना रश रहता है कि बहुत ज़्यादा आप प्रीफर करें कि वीकडेज़ को जाएं, तो हम फ्राइडे को निकल गए थे पुणे से भीमा शंकर के लिए। हमने यहाँ से ना टैक्सी बुक कर ली थी 2 दिन के लिए। वो हमें भीमा शंकर, त्र्यंबकेश्वर और नासिक पूरा घुमाएंगे। वो उन्होंने समथिंग हमें कॉस्ट किया था 9500 हमारे इसमें चार्जेस थे। टोल भी इसमें इंक्लूडेड था, बट अपना खाना पीना, अकोमोडेशन का और जितना भी लाइक टिकट्स एंट्री होती है ना मंदिरों में, वो सब इसमें इंक्लूड नहीं था। काफ़ी डिफरेंट व्यू था यार। ये पहला मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं महाराष्ट्र आई हूँ, तो सोचा ठीक है चले जाते हैं और ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी हो जाएंगे। और ये मैं बहुत लक्की मानती हूँ अपने आप को कि ऐसे अनएक्सपेक्टेड में ज्योतिर्लिंग के मैंने दर्शन किए हैं। कोई भी ऐसे मैंने प्लान नहीं किया होता, पर हाँ शिव जी को बुलाना होता है, भगवान जी को, तो वो कहीं ना कहीं आपको जैसे भी बुला ही लेते हैं। सो लेट्स एंजॉय द व्लॉग। सो फाइनली आफ्टर 3 आवर्स, और मतलब मैक्सिमम हमें 4 आवर्स ही लगे थे पुणे से भीमा शंकर आने पे, और हम फाइनली पहुंच गए। मेरे चेहरे की खुशी तो आप देख ही पा रहे होंगे, मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। यहाँ से आपको ये बाहर पार्किंग में ही छोड़ देते हैं और यहाँ से आपको पैदल चल के जाना होता है। अप्रॉक्स 1 किलोमीटर होगा कि आपको पैदल चल के जाना होगा। आते हुए आपको स्टेयर से आना होगा। बाहर अगर आपको मतलब प्रसाद चाहिए तो काफ़ी सारी शॉप्स बाहर भी स्टॉल्स ये लगा रखे हैं, बट अंदर भी आपको अवेलेबल है। तो हमने बाहर से ही ले लिया था प्रसाद की। इतना ज़्यादा पता नहीं है कि अंदर मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट हाँ मैं आपको बता रही हूँ कि अंदर भी अवेलेबल होता है। और इनका प्रॉपर इन्होंने डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि आप कोई भी शॉर्ट ड्रेसेस या फिर बॉक्सर्स में, इन सब में नहीं जा सकते, वन पीस वगैरह में। आपको प्रॉपर एक एथनिक फॉलो करना होगा ड्रेसिंग सेंस, या फिर आप जीन्स वगैरह पहन के जा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी रही हूँ, तो ये कुछ ऐसा अंदर का व्यू है। काफ़ी शेडेड है और ये ना अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है मंदिर। सो लेट्स एंजॉय। क्या आप सभी जानते हैं कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुआ? इसका इतिहास जानते हैं? चलो आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे देती हूँ। शिवजी ने राक्षस से युद्ध करने का निर्णय लिया था उस समय। उस युद्ध में शिवजी ने भीम राक्षस को हरा दिया और उसे राख कर दिया। उस राक्षस के अंत के साथ सभी देवों ने शिवजी से आग्रह किया कि वो शिवलिंग के रूप में इसी स्थान पर विराजित रहे। भोलेनाथ ने इस प्रार्थना को स्वीकार किया और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं पर विराजित हो गए। दोस्तों हमें तो काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए थे, और यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि आपको ऐसे कोई वीआईपी टिकट्स नहीं लेना होता और आपको ये जल अभिषेक भी कराने देते हैं। अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग आते हैं अराउंड 5 AM के टाइम पे, तब तो आपको उतना रश भी नहीं मिलेगा। और हम दोनों निकल पड़े हैं अपने दूसरे ज्योतिर्लिंग की तरफ। सो एंजॉय। अभी ज़्यादा भीड़ होगी ना।
अब हम आ चुके हैं त्र्यंबकेश्वर। भीमाशंकर से हमें 5 घंटे लगे थे त्र्यंबकेश्वर तक आने में, क्योंकि 1 घंटा हमें एक्स्ट्रा लग गया था क्योंकि हम नासिक रुक गए थे। तो यहाँ से यात्रा शुरू हो जाती है त्र्यंबकेश्वर की। आपको पार्किंग एरिया में वो छोड़ देते हैं, फिर आपको यहाँ पे भी 1-1.5 किलोमीटर चलना पड़ता है। सामने जो मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ ना, वहीं पे मंदिर है, बट आपको थोड़ा राउंड 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 करके जाना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको बहुत सारी धर्मशालाएँ दिख जाएंगी, काफ़ी खाने की होटल्स वगैरह है, आपको वेज नॉन वेज दोनों मिलेंगे। बट मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आता है यहाँ का। महाराष्ट्र में हर जगह, मैं नेपाल भी गई थी तब भी मुझे लॉजिक समझ नहीं आया था कि यार नॉनवेज क्यों ही मिलना है टेंपल के एरिया में। तो एटलीस्ट मतलब 2-3 किलोमीटर तक तो यार रिस्ट्रिक्टेड होना ही चाहिए। और ये है त्र्यंबकेश्वर टेंपल का बाहर से डिज़ाइन। और यहाँ मुझे सब कॉमन टाइप के ही डिज़ाइन में लगे हैं। जो इनका एक्सटीरियर करा हुआ है ना मंदिर का, वो थोड़े ब्लैक ब्लैक, मतलब सब ऐसे ही विंटेज से में है। तो यहाँ से आपको चल के जाना पड़ेगा। पहले आपको अपनी शूज़ रखवाने होंगे। अंदर शू रख मिलती है, बट इतना ज़्यादा कंपल्सरी नहीं है आपको वहाँ पे जगह मिले या नहीं मिले। और काफ़ी रश रहता है यार यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर का, इसीलिए हमने ये 200 रुपीज़ की पर पर्सन की हमने ये टिकट कटाई थी वीआईपी दर्शन की, जिससे कि हमें थोड़ी छोटी लाइन मिल जाए। फिर आपको ऐसे जिगजैग करके ये दूसरे रास्ते से निकालते हैं। और इसमें भी अप्रॉक्स हमें 2 से 3 घंटे लग गए थे। और ये देखो, अगर हमें इसमें 2 से 3 घंटे लगे हैं तो जो लोग पहले खड़े हुए थे वो किस टाइम से खड़े होंगे। एटलीस्ट उन्हें, अगर मैं मान लेती हूँ मैक्सिमम मुझे 3 घंटे लगे, तो यार उन्हें तो 6-7 घंटे तो लगे ही होंगे। और बाहर से ही कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी बड़े से उसमें लिख रखा है श्री त्र्यंबकेश्वर टेम्पल मंदिर, सॉरी। और ये इसका मेन द्वार है त्र्यंबकेश्वर मंदिर का। और अंदर की ये शिवलिंग की मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। तो बोले बाबा की जय, हर हर महादेव। हमारे साथ आप भी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लीजिए। ये है हमारे महादेव। और इसका इतिहास थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्यों प्रकट हुई यहाँ पे ये शिवलिंग। तो भगवान शिव ने जब गौतम ऋषि को वरदान मांगने के लिए कहा, तब महर्षि जी ने देवी गंगा को इस स्थान पर प्रकट होने का वरदान मांगा। लेकिन इस पर माँ गंगा ने भी एक शर्त रखी थी कि यदि वहाँ पर महादेव स्थित रहेंगे तभी वह वहाँ रहेंगी। इस शर्त को मानते हुए भगवान शिव ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया था और वहीं पर बस गए। और माना जाता है कि यहाँ पर तीनों देवता निवास करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उसके बाद हमने खाना पीना खाया क्योंकि यार बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो मिलते हैं फिर कल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सुबह सुबह निकल पड़े हैं मैं और मम्मी नासिक यात्रा के लिए। और आज हमने सोचा कि यार नासिक घूम लेते हैं, टाइम बचा है। तो जैसे कि आपने कल देखा, हम भीमाशंकर गए थे और हमने बाद में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन किए। तो सबसे पहला स्टॉप लगाया हमने कालाराम मंदिर में। तो यहाँ की मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देती हूँ कि ये कालाराम मंदिर का निर्माण कैसे हुआ था, ये नाम कैसे पड़ा। सबसे पहले आपको मेन एंट्री यहीं से मिल जाती है। बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है श्री कालाराम मंदिर। और बाहर ही आपको प्रसाद की भी फैसिलिटी होती है कि आपको जितना भी आपकी श्रद्धा अनुसार आप ले सकते हैं। ये मेन एंट्रेंस है मंदिर का। और ये श्री कालाराम मंदिर संस्थान की जो निर्माण हुआ था वो 1792 में सरदार रंगाराव औदकर के प्रयासों से ही हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि सरदार औदेकर को गोदावरी नदी में भगवान राम की काले रंग की मूर्ति का सपना आया था
और इसके बाद उन्होंने इन मूर्तियों को नदी से बरामद किया और मंदिर का निर्माण कर दिया। और अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। जितना भी सब कुछ आप देख रहे हैं एक्सटीरियर में, इंटीरियर में, सब काले रंग के ही मतलब पत्थरों से निर्माण हुआ है। और यहाँ पे ये भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्ति बनी हुई है और ये भी काले रंग से ही है। चलो आगे बढ़ते हैं और भी नासिक के दर्शन कर लेते हैं। राम लक्ष्मण सीता जब वनवास के लिए आए थे, यही जगह पर लक्ष्मण भगवान ने फूलों पत्तों की कुटिया बनाई। राम लक्ष्मण सीता यहाँ पे 4 महीना रुके थे वनवास के टाइम पे। इधर से जब रावण भिक्षा मांगने के लिए आया था, सीता माता ये कुटिया से आगे गई थी। ये जो ब्रिज है ये लक्ष्मण से रेखा है। लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके सीता माता आगे गई थी, रावण ने किडनैप किया। वो आगे में बताते आपको, पहले दर्शन करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं उस जगह पर जहाँ से सीता माता हरण हुई गई थी। तो ये जो बीच में देख रहे हैं आप सीता माता है, साइड में ये रावण है। ये वही जगह है जहाँ पे सीता माता ने रावण को भिक्षा दी थी और वहाँ से रावण सीता माता को हरण कर ले गए थे। और हम तीसरी जगह पे आ चुके हैं। ये पूरे भारत में सिर्फ एक ही लक्ष्मण जी का मंदिर है और ये वो मंदिर है जहाँ पे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। और ये बीच में जो देख रहे हैं आप, ये लक्ष्मण जी हैं और इसी जगह पे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी गई थी। यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसे दिखाया हुआ भी है सब कुछ पूरे चारों ओर की, मतलब अभी इतना सब नहीं है बट हाँ ये है कि मूर्तियों के रूप में सब कुछ आपको दर्शाया गया है। ये गोदावरी है। ये बाजू से कपिला नदी, कपिला गोदावरी सामने संगम होता है। वो बाघ का झोपड़ी ना, ऐसा ब्रह्मा विष्णु महेश के कुंड है। 3 भगवान के सामने सीता माता को अग्नि में छुपाया। सीता माता का स्नान का जगह है। और ने शूर्पणखा का नाक वहाँ पे काटा है। बारिश में 4 महीना इधर पानी रहता ऊपर तक, इसलिए दिखाने के लिए वहाँ पे बना। वो झोपड़े में दर्शन करके आना, फिर नेक्स्ट त्रिवेणी संगम जाते वहाँ पे हाथ पैर वॉश करते हैं। जैसी सीता अपनी साथ ले ली थी। अच्छा, नॉर्मल सीता जी साथ थी, जो रियल सीता जी वो अग्नि में प्रवेश हुई थी। हाँ। अंदर गौमुख है, उसमें से 2 नदी आती है, अरुणा वरुणा गोदावरी। तो 3 नदी का यहाँ पे संगम होता है। 12 साल में कुंभ का मेला होता है, यहीं पे होता है। जो माला लगा है उसके अंदर पानी के अंदर एक खड्डा है, उसको अस्थि विसर्जन कुंड कहते हैं। जो कोई गुजर जाता है उनके अस्थि डालने पे 3 घंटे में अस्थि का पानी होता है। राम के पिताजी दशरथ महाराज, उनका पिंडदान भगवान ने यहाँ पे किया था। राम भगवान ने यहाँ पे स्नान किया, इसको राम कुंड बोलते हैं। नाक काट के नदी के उस पार फेंक दिया, इसलिए नासिक बोलते हैं। इस साइड में सीता गुफा के सामने 5 पेड़ लगा, इसलिए पंचवटी बोलते। आगे में बताएंगे, हफ्ते 2 दिन।
दोस्तों लास्ट में हमने देखी पंचवटी, और पंचवटी से इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 5 बरगद के पेड़ आपस में मिले हुए हैं और साइड में ही सीता गुफा है। माना जाता है कि 14 वर्षों के वनवास के दौरान सीता जी का हरण यहीं से हुआ था, उन्होंने यहीं पे ही तपस्या की थी। सब कुछ देखने के बाद, घूमने के बाद हमको लग गई थी बहुत तेज़ भूख और हमने खाना पीना खाया एंड दैट वाज फॉर इट।